अगर मैं माँ कामाख्या के बारे में आपसे सवाल करूं, माँ कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है और ये इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? माता कामाख्या का जो मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पर है। ये आसाम में है और ये इतना शानदार है कि दुनिया के जितने सिद्ध योगी तांत्रिक हैं वो वहाँ खींचे चले जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। कामाख्या मंदिर में माता के योनि शक्ति पीठ की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर कितना प्राचीन है। माता कामाख्या का जो मंदिर है ये हिमालय पर्वत से भी पुराना है। इस साल 2026 का जो अंबुबाची मेला हुआ उसमें क्या खास है? कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले में जितने तांत्रिक हैं, जितने साधक हैं, जितने अघोरी हैं, वो सब महिमाल्यों के कंदराओं में जो बैठे हुए निकल के आते हैं। उसके पीछे का कारण सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी का रंग लाल रहता है। ये सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में होता है जब माँ राजस्वला होती है। वहाँ पे लाल रंग के सिंदूर की बात, काम्या सिंदूर कहते हैं जी। तो क्या है इसका रहस्य? काम्या सिंदूर से ऐसे कहते हैं लोग जो भी मांगना चाहें अगर वो सिंदूर को यूज करते हैं तो उसको सब कुछ मिल जाता है। ये काम्या सिंदूर जो है माता का जो सिद्ध पीठ है उसके नीचे जो गुफाओं में मैंने अभी जिक्र किया था, जो साधक बैठे हुए हैं वो चट्टानों में से निकालते हैं और उसे पूजा द्वारा सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके माता के मंदिर में प्रसाद रूप में वितरण के लिए भेज देते हैं। इस सिंदूर की सबसे खास बात यह है, अगर कोई स्त्री काम्या सिंदूर को अपनी मांग में एक छोटा सा कण रूप में भी भर ले तो उसका पति और वो एक दूसरे में समाये रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि हम माँ कामाख्या देवी के मंदिर नहीं जाते, कामाख्या देवी हमें बुलाती है। बिल्कुल, कामाख्या का बुलावा नहीं आएगा तब तक आप सोच भी नहीं पाएंगे, कामाख्या शब्द भी आपके कानों को छू नहीं पाएगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आप लोगों की खास डिमांड पर आज हमने पॉडकास्ट का टॉपिक ही बदल दिया। आइडियली हम किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ऑडियंस सर्वोपरि है तो आज हम बात करेंगे माँ कामाख्या देवी के रहस्य के बारे में। माँ कामाख्या देवी कौन है, ये मंदिर कहाँ स्थित है और इस मंदिर की ऐसी क्या खास चीजें हैं जो हमारी ऑडियंस को आज नहीं पता। हमारे साथ स्टूडियो में आज आप सभी की फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव समायरा शर्मा जी हियर इन द स्टूडियो, जिनसे बात करेंगे आज हम कामाख्या देवी के बारे में, इस मंदिर के रहस्य के बारे में और ऐसी ऐसी चीज आपको जानने को मिलेंगी जो आप सच में पहली बार सुनेंगे। समायरा शर्मा मैम, नमस्कार, राधे राधे, जय माँ कामाख्या, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, जय माँ कामाख्या। आप कैसे हैं आयुष? बहुत अच्छे मैम। और आज जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बाद तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी ऑडियंस भी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं माँ कामाख्या के बारे में आपसे सवाल करूँ, माँ कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है और ये इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी? आयुष, इस टॉपिक पर हम जितनी भी बात करें कम है, क्योंकि इस पे जितने पॉडकास्ट हुए लोगों ने बहुत देखे हैं, बहुत सराहे जी। क्यों लोग जानना चाहते हैं कि माँ कामाख्या को इतना रहस्यमय माना क्यों गया है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बात करते हैं। माता कामाख्या का जो मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पर है। अब लोग ये सोचते हैं कि वो एक पर्वत है, वो एक पर्वत नहीं है, वो स्वयं शिव है। जी। नीलांचल पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, वो स्वयं शिव वहाँ विराजमान है और तब वहाँ माता का मंदिर स्थापित हुआ है। तो सबसे पहले ये नीलांचल पर्वत पर है, ये आसाम में है और ये इतना शानदार है और इतना ऊर्जा से भरपूर है कि दुनिया के जितने सिद्ध योगी तांत्रिक हैं वो वहाँ खींचे चले जाते हैं। समायरा मैम, ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जी। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से तो मूर्ति की पूजा ही असली मानी जाती है, लेकिन अगर किसी मूर्ति की पूजा अगर वहाँ नहीं होती तो किसकी पूजा होती है? कामाख्या मंदिर में माता के योनि शक्ति पीठ की पूजा होती है। इस बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते जी। क्योंकि वो सृष्टि के सृजन का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। ऐसे समझिए, हम आप ये दुनिया, ये चराचर जितना भी चलायमान है, स्टार्टिंग वहीं से हुई है, माता कामाख्या से। इसीलिए वहां पर माता के योनि पीठ की पूजा होती है। वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां पे एक अजीब सा गीला गीलापन जिसे कह सकते हैं। वहां का जो मंदिर है वो बहुत गीला है, मतलब वहां पे चारों तरफ पानी, छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आ रही हैं उसका सोर्स भी लोगों को नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने माता कामाख्या को पढ़ा है और जाना है, ये कोई साधारण स्थान तो है ही नहीं, लेकिन ये अलौकिक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी बताइएगा जरूर। बिल्कुल। कामाख्या माँ और माँ सती की क्या कोई इंटरकनेक्शन है, क्या कोई कनेक्शन बन पाता है कि दोनों की कहानी एक सेम है? बिल्कुल। माता सती की कहानी सभी जानते हैं जी। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पति का अपमान किया गया था।
माता जब पूरी तरीके से भस्मीभूत हो गई थी और जब शिव जी उनके शरीर को जले हुए अधजले शरीर को लेकर जा रहे थे तो वो बावले से हो गए थे। कोई भी पति अपनी पत्नी को खोकर कैसा फील करेगा? आखिर वो भी तो अपनी पत्नी के लिए प्रेम रखते थे। और भगवान शिव से ज्यादा प्रेम को कौन ही समझेगा? वैरागी वो, प्रेमी वो, गृहस्थ वो। तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर जगह जगह भटक रहे थे। तो वो पूरी तरीके से जैसे होता है ना, अपने आप में खो गए थे। उन्हें पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, अपने आप को भूल गए थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जिन्हें 51 शक्तिपीठ के रूप में हम लोग जानते हैं। तो माता का जो योनि भाग था और उनका गर्भाशय था वो नीलांचल पर्वत पर गिरा था और वहीं पर माता कामाख्या मंदिर स्थित है। समायरा मैम, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कामाख्या मंदिर जी, कितना प्राचीन है? कब बना, कैसे बना? प्राचीन की बात तो ये है कि आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे जब ये जानेंगे कि माता कामाख्या मंदिर कितना प्राचीन है। इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्हें जानते हो क्या पता चला? उन्हें ये पता चला कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय कब से है? साधु जितने युग बीते, सारे तांत्रिक सिद्ध योगी उसके बारे में जिक्र करते हैं, पुराणों में जिक्र है। ये हिमालय पर्वत से भी पुराना है। जब आपकी सृष्टि की स्टार्टिंग हुई है कामाख्या तब से है। तो ये आप लगा लीजिए कि कितना पुराना है, यानी सृष्टि जब स्टार्ट हुई है ये इतना पुराना है। क्या कामाख्या मंदिर के निर्माण की कहानी कामदेव से भी जुड़ी जाती है? बिल्कुल जोड़ी जाती है। आपने सुना होगा जब भगवान शिव अपनी समाधि में थे तो उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को हथियार के रूप में उनको खड़ा कर दिया गया। कामदेव ने जब काम का वेग छोड़ा, अपना तीर छोड़ा, तो भगवान शिव की जो तपस्या थी वो टूट गई। अब भगवान जैसे ही अपनी तपस्या से उठते हैं उनका त्रिनेत्र खुलता है और कामदेव भस्म हो जाते हैं जी। अब क्योंकि इसमें कामदेव की कोई गलती तो थी नहीं, वो तो देवताओं का कार्य सिद्ध कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी पत्नी विलाप करते हुए भगवान शिव के पास पहुंची, ब्रह्मा जी को लेकर और सभी देवताओं को लेकर कि भाई मुझे मेरा पति तो वापस दीजिए, मेरी क्या गलती है? मुझे तो कहा गया था, मैंने वही कार्य किया, मैं तो अधीन हूँ आप लोगों के। तब भगवान शिव ने बड़े करुणा में भरकर ये कहा, क्योंकि कामदेव जो थे वो देव हैं, तो वो आम साधारण मनुष्य तो है नहीं कि वो उनका शरीर समाप्त हो गया तो वो पूरी तरह समाप्त हो गए। तो वो सूक्ष्म रूप में उस वक्त भी मौजूद थे, सुन सकते थे सब कुछ। तो भगवान शिव के कहे जाने पर उनसे ये कहा गया कि नीलांचल पर्वत पर जाओ और आप देवताओं की मदद से और जो विश्वकर्मा है उनकी मदद से वहां पर माता का मंदिर बनाओ और आपको ये काम एक ही रात्रि में करना है। तब उनका साथ लेके देवताओं का और विश्वकर्मा का साथ लेके स्वयं कामदेव ने माता कामाख्या के मंदिर को निर्मित किया था। इसीलिए अब कामाख्या नाम क्यों पड़ा? कामदेव के नाम पर ही इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा है। ओके। जी हाँ, कामाख्या का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। हर तरीके की इच्छा। और आपको पता ही है कामदेव से बड़ी जो इच्छा है वो संसार में किसी चीज को, प्राणी को, किसी को छूती नहीं है। तो ये कामदेव के नाम पर ही माता कामाख्या का नाम कामाख्या पड़ा है। जी समायरा मैम, जब हम कामाख्या देवी जी की बात करते हैं तो बात होती है अंबुबाची मेले के बारे में भी। अभी हाल फिलहाल में मेला भी हुआ है। मुझे इस मेले के बारे में आपसे जानना है और इस मेले का रहस्य क्या है और इस साल 2026 का जो अंबुबाची मेला हुआ उसमें क्या खास था? देखो, सबसे पहले तो ये जो मेला है ये लोगों के लिए वर्ड जो बताया जाता है कि मेला लगा है, मेले का मतलब है लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले में जितने तांत्रिक हैं, जितने साधक हैं, जितने अघोरी हैं, वो सब महिमालयों के कंदराओं में जो बैठे हुए वो निकल के आते हैं। उसके पीछे का कारण सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता कामाख्या अंबुबाची मेले के दौरान, जो कि जून महीने में पड़ता है, उन 3 दिनों के लिए अपने योनि शक्तिपीठ में अपनी 10 महाविद्याएं, अपनी 64 योगिनी और अपनी समस्त जितने रूप, जितने अवतार उन्होंने लिए हैं, उन सब के साथ उस योनि पीठ में वो प्रकट होती है। और वहां पर इतना जो जमावड़ा लगता है, उस प्रकट होने पर माता के ऊर्जा का वो लेवल होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जितनी सात्विक ताकतें हैं, जितनी रिलीजियस चीजें हैं, वो वहां पर प्रचंड अपनी ऊर्जा छोड़ती है। उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अंबुबाची मेले में वहां पर तंत्रिक, साधक और जितने अघोरी हैं सब पहुंचते हैं। वहां ऐसे भी लोग पहुंचते हैं जो शायद वहां सिर्फ ये देखने पहुंचते हैं कि आखिर यहाँ होता क्या है जी। उन लोगों जैसे, उन्हीं जैसे लोगों ने, एक अभी हुआ है जो हमारा अंबुबाची मेला जो 2026 का, उसमें एक बहुत गलत चीज हुई। एक लड़का लड़की थे शायद जी, या हस्बैंड वाइफ होंगे जी।
तो वो वहां पर भीड़ की वजह से वो थोड़ा दीवार पे चढ़े, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस चीज की, आपने देखा होगा। तो उनको लोगों ने जो वहां खड़े हुए पत्थर मारे, जी। तो आप क्या सोचते हैं कि वहां वो तांत्रिक थे, पत्थर मारने वाले अघोरी थे? अगर किसी ने ऐसा वेश भरा भी हुआ था तो वो फेक और फ्रॉड लोग थे, यकीन मानिए। क्योंकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक, कोई भी अघोरी जब तक उसे छेड़ा ना जाए वो कुछ नहीं करते। अघोरी बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो कभी कभी आपको जो है आपके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, आपको सुना भी देते हैं, लेकिन वो उस सूरत में जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि टॉलरेट करने लायक नहीं हो, ठीक है ना। तो अभी जो हुआ, माता वहां पर पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान है, अपनी 10 महाविद्याएं, अपनी 64 योगिनियों के साथ विद्यमान है, ऊर्जा का एक प्रचंड लेवल है, और आप ऐसी चीप हरकतें करते हैं तो वहां ऐसे लोग जब जाते हैं तो डेफिनेटली माता उन्हें नष्ट जरूर करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। आप समझिए, अगर बाई चांस कोई अनकंफर्टेबल कंडीशन में है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी हो सकता है, हम कहां पर जा रहे हैं, हो सकता है हम लोग वहां पर कंफर्टेबल ना हो, तो ऐसे में किसी को और अनकंफर्टेबल करने का राइट हम में से किसको है? किसी को नहीं। वहां पर ऐसा हुआ, और भगवती सब देखती है, सबका हिसाब होगा। जिस महिला की साथ ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं उसका भी हिसाब होगा। माँ कामाख्या देखती है, महिला ही नहीं, पुरुष पुरुष क्या बच्चा नहीं है, माता ने अपने भीतर से सबको प्रकट किया। बिल्कुल, वो जननी है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। अगर मेरा बेटा गलत करता है तो मैं उसे डांटूंगी, बेटी गलत करती है तो उसे डांटूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे के साथ, बेटे के साथ गलत होता है तो मैं क्यों अपनी बेटी का फेवर करूं? समझ रहे हैं आप जी? न्याय की जो एक श्रेणी है, न्याय का जो एक स्तर है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो भगवती है, वो जगत जननी है, वो हमारे आपकी तरह भेदभाव नहीं करेंगी। उनकी नजरों में उनकी संतान बिल्कुल इक्वल है, और जिसके साथ अन्याय होगा माँ उसके साथ जरूर खड़ी होगी। वैसे तो माँ कामाख्या के मंदिर में बहुत रहस्य है, लेकिन मैंने ये सुना कि वहाँ पे 3 दिन के लिए कपाट बंद रहते हैं। क्या बता सकती हैं आप क्यों होता है ये? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अम्बुवाची मेले के दौरान माता अपनी समस्त शक्तियों के साथ वहाँ प्रविष्ट होती है। वहाँ का ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ जाता है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं जी। तो वहाँ पर जब माँ प्रकट होती है तो माँ 3 दिनों के लिए राजस्वला होती है। जैसे हम जो आम महिलाएं होती हैं, वो हर महीने हमें पीरियड्स आते हैं, हम राजस्वला होते हैं जी। माँ साल में एक बार होती है, वो भगवती है। तो वो साल में एक बार जो राजस्वला होती है, उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो पूरा संसार चलायमान है, जो एक स्त्री के गर्भ में कोई मनुष्य एक बीज रूप में पड़ता है, या फिर ये समझ लीजिए किसी पुरुष के शरीर में जो तत्व है जिससे एक आत्मा, एक शरीर की उत्पत्ति होती है जी। उन चीजों को पोषित करने के लिए माँ भगवती 3 दिन के लिए हर साल इन 3 दिनों को चूज करती हैं, जिससे हर व्यक्ति और ये सारा जो चराचर है ये प्रॉपर तरीके से चलायमान रहे। यानी कि हर स्त्री के गर्भ में जो एग बनते हैं, हर पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, उसको पूरी तरीके से पोषित करने के लिए माँ इन दिनों एक तरह से साधना में बैठती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो दुनिया में इंसान होने बंद हो जाएंगे। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, क्या किसी के गर्भ में अंश पल सकता है? संभव नहीं है। अगर कोई इसे अपना क्रेडिट देता है तो महामूर्ख है। तो माँ इन 3 दिनों में राजस्वला होती है, और इसीलिए कपाट मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं। इस टाइम पर किसी पंडित को, जो वहाँ के पुजारी हैं, उनको भी एंट्री करने की इजाजत नहीं। पूर्ण रूप से कपाट बंद रहते हैं, किसी के लिए नहीं खोले जा सकते। उस वक्त जो तांत्रिक हैं, सिद्ध योगी हैं, वो अपनी साधनाओं को उच्च स्तर पर लेकर जाते हैं, क्योंकि माँ जब राजस्वला होती हैं तो वो इतना तेज, इतना दिव्य तेज प्रकट करती हैं। उस तेज को ग्रहण करने के लिए वहाँ लोग बैठे होते हैं, और साधक सारी साधनाएं वहाँ कर रहे होते हैं, सारे वहाँ कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसको कहीं भी सिद्धि प्राप्ति होती ना, वो भी उन दिनों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है जी। वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उस नदी के रंग के बारे में बहुत बात होती है कि नदी का रंग लाल रहता है। नहीं, लाल रहता नहीं, ये सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में होता है जब माँ राजस्वला होती है जी। जैसे ही माँ 3 दिन राजस्वला होने के बाद में जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो तीसरे दिन पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी रेड हो जाती है, लाल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि माता, जैसे महिलाएं जो है जब पीरियड से होती हैं तो उनको रक्त स्राव होता है, ऐसे माता को भी होता है। तो अब वो माँ है तो वो पूरी नदी उसी वजह से लाल होती है, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये इन्हीं 3 दिनों में होता है, ना आगे होता ना पीछे होता। लेकिन समायरा मैम, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस भी तो कुछ कहती होगी ना, क्योंकि हम हर बार जब भी पॉडकास्ट करते हैं तो साइंस को भी इंक्लूड करते हैं। साइंस क्या कहती है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में? देखो आयुष, साइंस जो है वो इन दिव्य ताकतों का एक छोटा सा बच्चा है।
ओके, है ना? ठीक है भगवान ने ही साइंस को बनाया है जी। भगवान ने ही आपको हमें बनाया है भगवान ने ही साइंस को सोचने समझने की ताकत जो दी है वो हमें वो हमारे आपके थ्रू दी है वो ईश्वर ने दी है। लेकिन साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी कि वो आज भी ये पता लगा के बताती कि ज्वाला जी जो है ज्वाला मंदिर में वो जो अग्नि निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है। कोई साइंटिस्ट अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया। कोई साइंटिस्ट ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वहां इतनी ताकत इतनी ऊर्जा कैसे है अंबुबाची मेले के दौरान। करें, आपका साइंस कितना आगे बढ़ा है उस बारे में ज्यादा आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। साइंस ये कहती है, जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये किसी चीज के मिश्रण से होता है। वो कहते हैं लोह और बहुत सारे ऐसे मिश्रण होते हैं, बहुत सारे तत्व उस वक्त उसमें विद्यमान हो जाते हैं। अब मैं वैज्ञानिकों से पूछूं कि नदी के अंदर अचानक उन 3 दिनों में ही वो मिश्रण आता है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? बताइए मुझे। आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि हम केवल और केवल साक्ष्य को मानते हैं, तो वो हर चीज में घुस जाते हैं और बहस करते रहते हैं। दिव्य ताकतों के जहां पर क्षेत्राधिकार आते हैं वहां साइंस की एंट्री भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि साइंस केवल इन आंखों से देखी हुई बातों पर बिलीव करता है। लेकिन क्या साइंस इस चीज में बिलीव करता है कि हमारा एक त्रिनेत्र भी है? और मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रही हूँ कि मैंने अपने त्रिनेत्र को स्वयं देखा है। अब मैं किसी को प्रूफ क्या करूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर है, उसे मैं देख सकती हूँ। ऐसे ही जो दिव्य ताकतें होती हैं उनको देखने के लिए इन आंखों को बंद करना पड़ता है। क्या साइंस ये मानती है? साइंस ये तो मानती है कि मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी हील होती है। अगर हम अंदर से बहुत ज्यादा इंजर्ड फील कर रहे हैं, हमारा ब्रेन बहुत भारी भारी फील कर रहा है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम भीतर की तरफ उठते हैं, तब हम अपने भीतर को क्लीन करते हैं और तभी हमारे साथ वो सारी चीजें क्यों होती हैं। साइंस उसको मानता नहीं। करते सारे वैज्ञानिक भी है मेडिटेशन, आपकी जानकारी। That's very true. Yes, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। सारे वैज्ञानिक करते हैं। जब आपका साइंस ये हाथ उठा लेता है, कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो इलाज कर रहा है और आपका मरीज जो है मरने की कगार पर है, तो वो आपसे क्या आकर बोलता है? उसका क्या वर्ड होता है? भगवान के सब भगवान के हाथ जी। अगर सब भगवान के हाथ में ही है तो तुम किस बात का डंका बजा रहे थे? इसका मतलब जो टेक्निकली चीजें आप जानते हो वो भी ईश्वर ने आपको दिया है। बिल्कुल सही बात। उतनी सोचने समझने की ताकत, उतना सीखने का आपको जज्बा भी ईश्वर ने दिया है। आप मानिए मत मानिए, बहुत सारे मूर्ख लोग इस चीज पे बहस करते नजर आते हैं। हम तो बस साइंस को मानते हैं। अगर आप सिर्फ साइंस को मानते हैं, मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो कंसीव नहीं कर पा रही। एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो हस्बैंड वाइफ पूरी तरीके से हेल्दी हैं, डॉक्टर कहते हैं कि वो कंसीव ना करने की कंडीशन हो ही नहीं सकती, और उसके बावजूद वो अपने एग को भी मॉनिटरिंग करा रही है कि आखिर होता हो क्या, अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी वो मां नहीं बन पा रही। लेकिन ऐसे हमारे दिव्य मंदिर हैं। माता कामाख्या में भी ऐसा एक, जो अगर कोई भाव से जाता है ना, खाली हाथ नहीं आता। सबकी सुनती है मां कामाख्या। फिर कहाँ है आपका साइंस, कहाँ है आपका विज्ञान? वहाँ पर होना है, रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी सुन रहा है पॉडकास्ट या रील देख रहा है, पहले जाके देखे, तब देखे कि साइंस क्या है। जो देखे की बात करता है ना, उनके लिए नहीं है। उनके लिए स्पिरिचुअल ताकतें हैं ही नहीं। बिल्कुल सही। ईश्वर इस यहाँ पर 2 टांगों पे चलने वाले जितने जानवर घूम रहे हैं जी, उन सभी की बुद्धि, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरा नाम भी वो ले सकता है जिस पर मेरी कृपा हो। जो ये मैंने इस पे भगवत गीता पे जो संदेश दिया था लोगों को, उसे पढ़ भी वो लोग सकते हैं जिस पर मेरी कृपा हो, नहीं तो कोई भगवत गीता को टच नहीं कर पाएगा। अब मेरे जैसा इंसान, मैंने स्पिरिचुअल ताकतों को बहुत करीब से देखा है, तो मैं डेफिनेटली इस चीज को मानती हूँ। ईश्वर की कृपा के बिना आप कुछ देख ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कामाख्या मंदिर में जो योनि पीठ से जल का प्रवाह हो रहा है, कहाँ से आता है जल? जो ये जल प्रवाह होता है, इसको सबसे पहले कहा जाता है अमृत जल। अमृत जल जी। क्योंकि ये जो प्रवाह है, ऐसे समझिए जैसे हम जीवित हैं, हम सब चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पीढ़ी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट पीढ़ी आ जाएगी, तो वो चलायमान है ना। आज तक प्रकृति में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ये हो गया हो कि धरती से जीव विहीन हो गई हो धरती। तो ये जो चलायमान होने की प्रक्रिया है, और क्योंकि वो जो शक्तिपीठ है वो सृजन का सबसे बड़ा केंद्र है, वहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है, वहीं से जीवन चलायमान होता है। इसीलिए योनि पीठ से लगातार रिसने वाले जो ये जल प्रवाह होता है, इसका ना तो कोई सोर्स आज तक पता लगा पाया, ना लगा पाएगा। मैंने अभी बोला है, जहां ईश्वर की ताकतें शुरू होती हैं, वहां मनुष्य की हैसियत खत्म हो जाती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्या आप जानते हैं, उस योनि पीठ के नीचे, उस नीलांचल पर्वत के नीचे ऐसी दिव्य गुफाएं हैं जहां बड़े बड़े सिद्ध योगी साधना में बैठे हैं, लेकिन आप और हम जैसे लोग उसको देख तक नहीं सकते। वो कहां से वो द्वार में एंट्री करते हैं? गुफाएं हैं।
अब आप बताइए। और वो सिद्ध योगी वहां हजारों साल से ध्यान में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये प्रकृति चलायमान रहे। क्योंकि जैसे हम हैं, सपोज मैं हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे हेल्पर भी तो चाहिए होते हैं अपने काम को पूरा परफेक्टली करने के लिए, साधक, है ना, साधक। तो ऐसे ही माँ के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके सिद्ध योगी होते हैं। समय समय पर वो जन्म भी लेते हैं मनुष्य रूप में, संसार को पूरा तरीके से पूरा सब बैलेंस करने के बाद में फिर वो जो है विलुप्त हो जाते हैं। वो माता के आदेश पर होता है। जिस जल की आप बात कर रही हैं, इस जल का महत्व क्या है? मैंने सुना है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी सही हो जाती हैं इसको पीने से। इसका जो जल है, इसका छींटा भी अगर लग जाए ना, तो अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी की पूरी बॉडी भी कैप्चर्ड है, तो तत्काल वो उससे छूट जाता है। भैया भगवती की कृपा है, वो भगवती स्वयं वहां विराजमान है जी। एक छोटा सा जो तांत्रिक होता है या एक छोटा सा पंडित होता है ना, जो छोटी छोटी पूजा करता है, वो भी अगर एक धागा बांध दे तो इंसान को इस चीज से बाहर ले आता है, फिर वो तो जगत जननी है। तो वो जो जल है उसे अमृत जल इसीलिए कहा गया है। वो हर तरीके से, वो बीमारियों में भी आपको बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है। कुछ लोग जैसे जिस भाव से आप जाएंगे, माता वैसे ही आपको रिटर्न में देती है। आप माँ के भाव से जाएंगे तो आपको उनकी ममता मिलेगी। आप इस भाव से जाएंगे मेरा कोई रोग ठीक हो जाए तो आपको वो भी मिलेगा। अगर आप इस भाव से जाएंगे मुझे सिद्धियां चाहिए तो सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। ये समझ लीजिए आप, आपका भाव मायने रखता है। आपका भाव मायने रखता है। समायरा मैम, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जब हम कामाख्या देवी के बारे में बात करें और तंत्र की बात ना हो जी। क्या है वहाँ के तंत्र में ऐसे खास? देखो, जितने भी तंत्र सिद्धि करने वाले साधक हैं जी, जितने भी अघोरी हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सिद्धियां प्राप्त हो। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतना ऊर्जा का, इतना जबरदस्त जो पावरफुल एक कह सकते हैं पावर हाउस है, वो है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अघोरी, तांत्रिक, सिद्ध जो है वो वेट कर रहे होते हैं अम्बुबाची मेले का, क्योंकि पूरे साल वहां पर माँ विद्यमान है, लेकिन उन 3 दिनों में माता अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विद्यमान है जी। ये समझ लीजिए कि उस वक्त पे इतना ऊर्जा का स्तर इस लेवल पर होता है कि जो अघोरी और संत वहां आकर बैठते हैं ना, जो वो पूरे साल वेट कर रहे होते हैं कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, तो वो उस टाइम पर, उसी पर्टिकुलर टाइम में उस सिद्धि को कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए अघोरी और संत पूरे साल वेट करते हैं अम्बुबाची मेले का। क्या ऐसा कह सकते हैं कि वहां जाके अगर कोई साधक सिद्धि करता है तो जल्दी सिद्धि मिल जाती है? बहुत स्पीड से। आपको अगर खुद से ये चीज देखनी हो, अगर आप में थोड़ा सा भी अंश ईश्वरीय अंश है और आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर को महसूस करूं, तो आप अम्बुबाची मेले में बेशक ना जाएं, आप ऐसे ही कामाख्या मंदिर में प्रवेश करें जी। और आप शांत किसी स्थान पर माता को नतमस्तक होकर बैठ जाएं और माँ से बात करें। आप उनसे कहें, माँ मैं इसलिए आया हूँ, मुझसे बात कीजिए, या मुझे दर्शन चाहिए। तो आप बैठिए, आप कुछ दिन बिताकर देखिए, आपका मनोरथ सिद्ध होगा ही होगा। मैंने इस बार के अम्बुबाची मेले में एक चीज देखी, वहाँ पे बड़ी संख्या में अघोरी और तांत्रिक आए। उनके आने का कारण क्या था? यही कारण मैंने अभी तो बताया आपको कि वो लोग वेट कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक मेला है, वो एक मेला नहीं है, वो ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे सॉलिड टाइम है। जिस तरीके से मॉर्निंग में सूरज उगता है, दिन तभी होता है, सबको पता है। जो सूर्य को अर्घ देते हैं वो लोग तो सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं ना, वही सूर्य है ये अम्बुबाची मेला, और उसका इंतजार कर रहे होते हैं अघोरी और तांत्रिक। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे 64 योगिनी और 10 महाविद्या विद्यमान है। आप मंदिर परिसर में जैसे ही प्रवेश करेंगे जी, तो एक जगह पे आपको दिखाई देगा, वहाँ 10 महाविद्याएं उनकी मूर्ति रूप में वहाँ पर ऑलरेडी स्थापित है। उस जगह पर आप ऐसा फील करेंगे जैसे ही आप उसमें मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे। जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, बिल्कुल, उन लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि उन्हें घबराहट होने लगी, उन्हें डर लगने लगा, उनको ऐसा कंपन महसूस होता सभी को है कंपन महसूस, लेकिन जो लोग थोड़ा सा ये समझिए भगवान से, भक्ति से दूर हैं, उन पे बहुत प्रेशर आता है, वहाँ उनको घबराहट होती है, उनका दिल घबरा जाता है, उनका ऐसा मन करता है बस जल्दी से निकल जाए। इतनी पावर है वहां पर, क्योंकि वहां 10 महाविद्याएं, 64 योगिनियां कौन है पता है? माता की उनकी सेविकाएं 64 योगिनियां। ठीक है। वो 64 योगिनियां भी इतनी पावरफुल हैं, अगर एक योगिनी भी व्यक्ति सिद्ध कर ले तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, आपकी प्योरिटी सबसे पहले, बस यही रिक्वायर्ड है। ये बात कितनी हद तक सच है कि जब भी कामाख्या देवी के कपाट खुलते हैं जी, तो बलि दी जाती है? बिल्कुल। कामाख्या मंदिर बिना बलि के नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। और वहां पर सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है, वहां सिर्फ नर बलि दी जाती है, कोई मादा बलि नहीं दी जाती।
चाहे वो बकरा हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, लेकिन होगा वो नर ही। वहां किसी मादा की बलि नहीं दी जाती। अब कामाख्या मंदिर में अगर बलि की बात करें तो जो आसाम की कुछ लोक कथाएं हैं जो ऑलरेडी मेंशन है बुक्स में, उसमें तो यहाँ तक बताया गया है कि यहाँ पर मानव की बलि दी जाती थी पहले। अब मानव बलि पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। ठीक है। लेकिन 2019 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कामाख्या मंदिर के परिसर में जो सीढ़ियां हैं वहां पर एक स्त्री का, एक 64-65 साल की एज रही होगी, उनका सर कटा हुआ मिला। तो सारे में हड़कंप मच गया, भाई ये क्या है। तो बाद में पता चला, जैसे थोड़ा सा पता लगाया गया कि वहां जो तांत्रिक थे उन्होंने एक स्त्री को इनवाइट किया धोखे से, ये कहकर कि आप एक पूजा में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहां लोगों को लगता है कि सभी जो है बहुत ही जो साधक हैं वो बिल्कुल सात्विक हैं, लेकिन वहाँ सात्विक पूजा ही नहीं होती, वहाँ तामसिक पूजा भी होती। तो वो उस पूजा में शामिल हुई और धोखे से उस महिला की बलि दी गई। तो ये सच है, जैसे ही उसके कपाट खुलेंगे बलि होगी ही होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओपनली तो मानव बलि नहीं दी जा सकती, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं जो ये तांत्रिक होते हैं ये ऐसा अक्सर किया करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा सुनने में आया है कि जो सिद्धियां होती हैं, कुछ सिद्धियां, या ये कहिए कि कुछ ऐसी सिद्धियां जो शायद मनुष्य के लिए नहीं है, उन्हें प्राप्त करने के लिए ये लोग इस तरीके की बलि देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी 18 पुराणों की, उपनिषदों की, तो उसमें बलि प्रथा का कहीं जिक्र नहीं है। ये कहना कि माता बलि लेती हैं, ये तो सच में बताऊं तो वहां जरूर होती है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती। आप बलि के खिलाफ? मैं ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि माँ कामाख्या को शांत करने के लिए शायद ये नहीं, एक्चुअली क्या है आप समझिए, जो लोग सोचते हैं कि देखो जीवन एक दिन तो सबका अंत होना है जी, समझ, आपको भी मरना है, मुझको भी मरना है, उस बकरे को, जिसको भी, जो भी जीवा है, सबको मरना है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिनकी बलि वहां होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो जो भी जीव, सपोज कि कोई बकरा है तो उसकी योनि कितनी ही हीन थी एक तरह से देखी जाए, और अगर माँ ने उसे अपने में समा लिया तो उससे बड़ा तो कोई यश ही नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि हाँ, माँ उनकी मुक्ति करती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए उनका अंतिम जन्म हो गया, ऐसे मान सकते हैं। मृत्यु तो एक दिन, मतलब इट्स अ पर्सपेक्टिव, इंसान को जिस भी तरीके से लेना है उस तरीके से ले सकते हैं। ऐसा कुछ सिद्ध योगी कहते हैं। जो भी लोग मेरी जानकारी में कामाख्या देवी गए वो कहते हैं कि वहाँ पे सीढ़ियाँ जो हैं कुछ अधूरी सीढ़ियाँ हैं, या तो वो पूरी नहीं बनाई गई है, लेकिन इसके पीछे का क्या कुछ इतिहास भी है? बिल्कुल। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जी, वो माता पर मोहित हो गया था। अब माँ है, भगवती है, तो अति सुंदर तो है ही, अति रूपवान है। तो नरकासुर ने माता कामाख्या को देखा और वो मोहित हो गया। नरकासुर माता के पास जाके बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है जी। तो माता को पता था, क्योंकि ये राक्षस है और बहुत बलवान है, अगर मैं इसको ऐसे हट से मना करूंगी तो ये तांडव करेगा जी, और ये किसी के हित में नहीं होगा। ठीक है। तो माँ ने एक ब्रेन गेम यूज किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन तुम्हें एक ही रात में मेरे मंदिर तक, यानी नीलांचल पर्वत तक तुम्हें सीढ़ियां बनानी पड़ेगी। उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बलवान तो था ही, और अकेले बनाना है, किसी का सहारा नहीं लेना, क्योंकि वो तो बहुत सारी उसके पास में सिद्धियां थी, वो एक सेकंड में बना देता। तो जो नरकासुर हैं वो उन सीढ़ियों को बनाने लगे जी। जब माता ने देखा कि ये तो सुबह होने से पहले सीढ़ियां बना देंगे, तो माता ने अपनी दिव्य ताकतों के बूते पर एक मुर्गे को बनाया और समय से पहले ही बांग दिलवाया। अब नरकासुर ने क्योंकि ये बोल दिया था कि अगर मैं नहीं बना पाया तो मैं अपने यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, तो नरकासुर ये सोचकर कि मैं हार गया हूँ, वो चुपचाप चला गया। तो मंदिर की वो जो अधूरी सीढ़ियां हैं, ये इसी बात का प्रमाण है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीजें नहीं है, तो ये चीजें ऑलरेडी मेंशन है कामाख्या मंदिर को लेकर, और आप जाएंगे तो वो अधूरी सीढ़ी आप देख पाएंगे। वो अधूरी सीढ़ी आप बिल्कुल देख पाएंगे। समायरा मैम, मैंने ये सुना है कि जिस राजा ने कामाख्या देवी का मंदिर बनवाया, उस राजा को, उसके पूरे वंशों को उस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। नहीं, मंदिर तो थोड़ा बहुत रेनोवेट तो सभी कराते हैं, जो मंदिर है वो उन्होंने नहीं बनवाया था। ठीक है। लेकिन कामदेव के बारे में मैंने बताया था अभी आपको, कामदेव ने बनवाया मंदिर। राजा जो थे उस क्षेत्र के, यानी आसाम के क्षेत्र के जो पूरे आसपास के थे, उस पूरे एरिया के राजा थे, उनका नाम था नारायण। उनको पता चला केंदुकलाई नाम का पुजारी जो था वो माता का अनन्य भक्त था, और माता उनको अपने पुत्र के रूप में समझती थी। माता ये मानती थी कि ये मेरा पुत्र है। तो उनका रिलेशन ऐसा था माता कामाख्या के साथ कि वो भजन गाया करते थे, माता नृत्य किया करती थी। मंदिर के कपाट बंद होते थे उस टाइम। वो माता को भोजन कराते थे, माता उनको अपनी गोद में बिठाती थी, उनके साथ बिल्कुल एक माँ बेटे का रिलेशन वो निभाती थी। ये बात वहां के राजा नारायण को पता चल गई। अब उन्होंने क्या किया, केंदुकलाई पे उन्होंने प्रेशर बनाया
कि भाई मुझको माँ के दर्शन करने। तो केंदुकलाई ने पहले मना कर दिया, तो क्योंकि वो राजा था उसने थोड़ा प्रेशराइज किया, थोड़ा आग्रह किया, तो वो मान गए। यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे से छेद से देखूंगा माता को। अब मंदिर तो बंद था, उस छोटे से छेद में से वो देख रहे थे। माता की नजर जैसे ही पड़ी, माता तो एकदम क्रोध में लाल हो गई। माता ने सबसे पहले राजा को अंधा कर दिया तत्काल, उसकी आंखें खत्म हो गई जी। राजा को यह अभिशाप दिया कि यदि तुम या तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर प्रांगण में भी प्रवेश करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसी चीज के चलते उनके वंश के लोग आज भी उस एरिया से भी अगर गुजरते हैं तो छतरी खोल लेते हैं और उस तरफ फेस नहीं करते जहां माता का मंदिर है। केंदुकलाई को, क्योंकि एक विश्वासघात था, केंदुकलाई को उन्होंने तत्काल उनका सर धड़ से अलग कर दिया। एक दूसरी कथा में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पत्थर का बना दिया। तो ये कहा जाता है कि वो पत्थर की मूर्ति भी वहां पर है अभी उनके भक्त की, केंदुकलाई की। अब माता ने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे लोग कहते हैं माता तो बड़ी निर्मोही थी, उनमें करुणा ही नहीं थी, अपने पुत्र समान अपने भक्त को मार दिया जी। तो ईश्वरीय ताकतें ये कहती हैं कि आपने मुझे कमाया है और जो हमें नहीं कमाएगा, हम कोई वस्तु नहीं है कि आप उसे उपहार में किसी और को सौंप देंगे। अगर मेरा संबंध आपके साथ है तो आपके कर्मों ने कमाया है। ऐसा नहीं है कि आप उसे दूसरों को दिखाएंगे या उसे आप दिखाते फिरेंगे कि हाँ मेरा तो माता से संबंध है। तो माता ने ये मैसेज देने के लिए दुनिया को कि आपकी कमाई सिर्फ आपकी है जी। वो आपके पुत्र की भी नहीं, वो आपके पति की भी नहीं, वो आपकी पत्नी की भी नहीं। इसीलिए माता ने ये पनिशमेंट दिया उनको, ताकि पूरी दुनिया जाने कि भगवान और भक्त के बीच का जो रिलेशन होता है वो दिखाने के लिए नहीं होता, वो नुमाइश के लिए नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही आपने जी। वहां पे लाल रंग के सिंदूर की बात होती है, काम्या सिंदूर कहते हैं जिसे। तो क्या है इसका रहस्य काम्या सिंदूर से? ऐसे कहते हैं लोग जो भी मांगना चाहें अगर वो सिंदूर को यूज करते हैं तो उसको सब कुछ मिल जाता है। आयुष, अगर आपको पता चल गया तो आप जाके लेकर आओगे उस सिंदूर को। उस काम्या सिंदूर की कहानी बता रही हूँ मैं आपको जी। कितना पावरफुल है। आपने वो सुना है जैसे कोई चीज हिप्नोटाइज कर लेते हैं हम किसी को, बिल्कुल सम्मोहित कर लेते हैं। काम्या सिंदूर वही है। ये काम्या सिंदूर जो है, माता का जो सिद्ध पीठ है उसके नीचे जो गुफाओं में मैंने अभी जिक्र किया था, जो साधक बैठे हुए हैं वो चट्टानों में से निकालते हैं और उसे पूजा द्वारा सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके माता के मंदिर में प्रसाद रूप में वितरण के लिए भेज देते हैं। इस सिंदूर की सबसे खास बात यह है कि जो आज की डेट में मिसिंग है लव रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की, अगर कोई स्त्री काम्या सिंदूर को अपनी मांग में एक छोटा सा कण रूप में भी भर ले तो उसका पति और वो एक दूसरे में समाये रहते। इतना सम्मोहन। अगर किसी का रिलेशनशिप टिकता नहीं है जी, तो वो भी इस सिंदूर का अगर तिलक भी कर ले तो उनका रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि किसी के कितनी भी कोई कोशिश कर ले वो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये प्रेम को बढ़ाता है, आकर्षण को बढ़ाता है, प्रेम को सम्मोहित करता है। ये है काम्या सिंदूर। समायरा मैम, जब भी कामाख्या देवी के रहस्यों के बारे में हम बात करते हैं तो एक कहानी रह जाती है जी, जिसके बारे में पूरी जनता जानना चाहती है, पूरी ऑडियंस जानना चाहती है। लोना चमारिन जी, क्या कहानी है, क्या रहस्य है, और प्लीज आज खुल के बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, मैं भी इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात करना चाहती थी क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। जो लोग कहते हैं कि जाति और जिस जाति में आप किसी उच्च जाति में पैदा होते हैं तो ही बहुत आप मान पाते हैं, तो वो लोग जरूर सुनें। लोना चमारिन, जैसे कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा कि वो चमार जाति से आती है। जो ये देवी हैं, ये भगवती की वो उपासक हैं और माता कामाख्या की कहानी लोना चमारिन के बिन अधूरी है। अगर आपने कामाख्या का जिक्र किया और लोना चमारिन का जिक्र ना आए जी, असंभव। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है, उनके बिना है नहीं। ऐसे बहुत सारे साबर मंत्र हैं जिनमें लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है और उसको करने के बाद, उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति सामने वाले को बैठे बैठे गायब कर देता। इस लेवल पर वो नाम है। लोना चमारिन की जो कहानी है वो एक साधारण लड़की ही थी। वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक पंजाब के एक छोटे से गांव से चमार जाति से आती थी। तो वहां पर उस टाइम पे कुछ जो वर्चस्व वाले लोग हुआ करते थे, उनमें एक परिवार था जिसमें 12-13 भाई थे जी। वो बड़े मतलब महिलाओं को बहुत अत्याचार किया करते थे, वो उनका शोषण किया करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो लोना चमारिन थी वो इतनी खूबसूरत थी कि बचपन से उन पर चारों तरफ सबकी नजर थी। तो जब माता पिता ने देखा कि भाई ये तो यंग होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा निखरती जा रही हैं, तो इनका समय से पहले विवाह कर दिया गया।
लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम हर एक की किस्मत में नहीं होता, आप जितनी मर्जी हसीन हो। एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की जो है राज कर लेती है और एक महा खूबसूरत लड़की ठोकरों में मिली रहती है। वही हुआ लोना चमारिन के साथ कि वो इतनी हसीन थी कि उनको पाने के लिए बहुत सारे लोग तरसते थे, लेकिन जिनको वो मिली उन्होंने कदर नहीं की। उन पे इतने अत्याचार हुए कि वो ससुराल छोड़ के अपने मायके में वापस आ गई। अब वो जब मायके में आ गई तो वो जो वर्चस्व वाले लोग थे उनकी नजर पड़ी कि अब तो ये जो है कहीं की भी नहीं है, अब तो कोई है ही नहीं इनका रक्षक। तो उन्होंने उनके साथ एक रात बहुत बहुत बुरा किया, बड़ा अन्याय किया। उनका शोषण किया गया, उनकी इज्जत को तार तार किया गया। वो एक साधारण स्त्री तो थी ही नहीं, डेफिनेटली रूप ऐसा था जैसे स्वयं भगवती प्रकट हो गई हो। वो वहां से जब वो टूट गई तो उन्होंने अपने गांव वालों से अपेक्षा जो थी वो नहीं पूरी हुई। उन्होंने इतना उपेक्षा दी उन लोगों को, उसे कहा माँ के भाई तुम ऐसी हो, जाओ इस गांव में मत रहो। उन पे ही मतलब लांछन लगाने लगे, परिवार ने भी साथ नहीं दी। अब क्या था कि लोना चमारिन को पता चला कि दिल्ली में 64 योगिनी और सिद्ध योगी आए हुए। अब उनको ये पता चला तो वो पैदल ही घर से निकल ली। उसी अवस्था में वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद जो वहां पे योगिनियां थी उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि उन्होंने देखा उम्र कम है, बहुत हसीन है, उन्होंने कहा ये भाव में बह गई है, ठीक है इसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जिस चीज को ये मांगना चाहती है कि मैं तो साधक बनूंगी, साधिका बनूंगी, वो आसान काम नहीं है। उसमें जाने के बाद आपको लौटने का रास्ता नहीं है। अगर आपने ये ले लिया प्रण कि मुझे करना है, बीच में नहीं छोड़ सकते आप। तो उन्होंने कहा बेटा तुम घर जाओ, ठीक है, और ये जो है हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे। उन्होंने कहा मुझे सिद्धियां सिखा दो, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया। तो माता वहाँ पे रुकती हैं और कहती हैं मुझे ये बताइए आपने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि हमने तो माता कामाख्या जो मंदिर है वहाँ से सीखा। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उसी अवस्था में एक जोड़ी कपड़े, भूखी प्यासी, ना उनके पास पहनने को कपड़ा था ना खाने को भोजन, वो पैदल चलते हुए आसाम पहुंची है। सोचिए कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली और कहाँ आसाम। वो नीलांचल पर्वत पर पहुंचती हैं और वहां पर उनको मिलते हैं एक ऐसे सिद्ध योगी जो कि मोमडन थे, मुस्लिम थे। जो लोग कहते हैं ना ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, माता कामाख्या के जो सबसे अधिक साधक हैं उनमें मुस्लिम बहुत हैं और श्रेष्ठ हैं। और जिन्होंने लोना चमारिन को शिक्षा दी थी वो बहुत प्रकांड साधक थे। तो उन्होंने लोना चमारिन ने जाके कहा कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने जो है उसके बदले उन्होंने कुछ कहा कि ऐसे ऐसे करना होगा। उन्होंने सरेंडर भाव से उनको अपना गुरु स्वीकारा। कुछ ही समय में कहाँ तो वो सिद्ध साधक थे, कहाँ सिद्ध साधक भी उनके शिष्य बन गए। ऐसा तेज, ऐसी ऊर्जा, ऐसी सिद्धियां लोना चमारिन ने हासिल की। अपने गुरु को प्रणाम किया, वापस अपने गांव में पहुंची। रात्रि के समय उन जो वो दुष्ट लोग थे उनको इकट्ठा किया जी। और इकट्ठा करने के बाद सब गांव के सामने उन्होंने गर्दनें काट दी। अपनी सिद्धियों से हाथ नहीं लगाया, अदृश्य रही और गर्दनें काट दी। सबको करने के बाद अपने गांव से विदा ली, वापस कामाख्या मंदिर पहुंची, अपनी सिद्धियों को उस लेवल पर पहुंचाया कि आज लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है। वो अपने आप में भगवती का रूप माना जाता है। आज भी कामाख्या क्षेत्र में ही वो रहती हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई और ना ही होगी, क्योंकि वो सिद्धियों को उस लेवल पर प्राप्त कर चुकी हैं। वो अपनी इच्छा मृत्यु ही शरीर छोड़ेंगी, वो अपने शरीर के साथ हैं अभी। और सबसे बड़ी बात जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे कि लोना चमारिन की अगर कोई सिद्धि करना चाहता है तो यूं मिनटों में सिद्ध होती है, क्योंकि बड़ी दयालु, उन्होंने दुख देखा है, उन्होंने तकलीफ को महसूस किया है। तो कोई भी व्यक्ति उन्हें भगवती मानकर, माता मानकर अगर उनको पुकारता है, उनके साबर मंत्र हैं, उनको सिद्ध कर ले तो प्रकट होकर दर्शन देते हैं। बहुत सारे साधक होंगे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की। मैंने बताया जो प्रकांड ब्राह्मण जी, वो उनके शिष्य बने। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण भेदभाव करते हैं, नहीं, ब्राह्मण ज्ञान के आगे नतमस्तक है। जो ब्राह्मण सत्यवादी है वो ज्ञान के लिए ना नाक रगड़ के बिछ जाता है। और बहुत अच्छा लगा, ना तो इसमें हमने जाति देखी ना इसमें धर्म देखा। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण जातिवाद करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोगों ने किया है तो वो धूर्त थे। देखो, ब्राह्मण का काम है सबको ज्ञान देना, बिल्कुल। ब्राह्मण का काम है अच्छी चीजें समाज को देना, क्योंकि समाज चल ही इसी बूते पर रहा है कि उनको मार्गदर्शन कहाँ से मिल रहा है। मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अगर मार्गदर्शन करने वाले गलत चीजें करेंगे तो संसार कैसे बचेगा। बिल्कुल। इसीलिए ब्राह्मण को इतना श्रेष्ठ माना गया है, जो कि लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणवाद जो आजकल गालियां दी जा रही हैं, ब्राह्मण ऐसे भी हैं जिन्होंने एक चमार जाति से आई हुई कन्या को देवी मानकर उनके सामने सरेंडर भाव से उनसे शिक्षा प्राप्त की। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो व्यक्ति गुण की तारीफ करता है उसके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जो भगवान ने वर्ण बनाए हैं उनका सम्मान करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल ठीक है, कर लीजिए, जिसका जो कार्य है अगर वो करता रहे तो व्यवस्थाएं सही तरह से चलेंगी। समायरा मैम ऐसे कहते हैं कि हम माँ कामाख्या देवी के मंदिर नहीं जाते, कामाख्या देवी हमें बुलाते। बिल्कुल, कामाख्या का बुलावा नहीं आएगा तब तक आप सोच भी नहीं पाएंगे, कामाख्या शब्द भी आपके कानों को छू नहीं पाएगा। अगर आज आप और मैं माता कामाख्या का जिक्र कर पा रहे हैं जी, तो उसके पीछे ये आप और हम नहीं है कारण, ये हमारे कर्म है जो हमने कमाए। माता कामाख्या शब्द आपके कानों में तब पड़ेगा जब आपने कभी कर्म कमाया होगा, या तो इस जन्म का या फिर प्रारब्ध का। कामाख्या वो शक्ति है, सृजन का वो केंद्र है जहां से सृष्टि बनती और नष्ट होती है। अगर कामाख्या के बारे में आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोगों में जरूर काउंट करेंगे। ये मामूली बात नहीं है माता का जिक्र करना भी। आप यकीन माने कि आज इस पॉडकास्ट से पहले मैंने माता से आह्वान करके मंदिर जाके उनसे बाकायदा मांगा है कि माँ मैं ये आपका नाम लूंगी, मुझे इसका अधिकार दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, क्योंकि ये सत्य है, जो सरेंडर करना नहीं जानता वो भगवान का कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। समायरा मैम, मैंने बहुत सारे अपने साथ के मेरे लोग हैं जो माँ कामाख्या देवी जाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, कहते हैं कि वहाँ का अंधेरा, वहाँ के तंत्र तांत्रिक, डर लगता है। वो ये नहीं समझते कि हमें अपनी माँ से मिलने जाना। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। आपके दोस्त हैं, डर रहे हैं, डरता हमेशा पाप है, कुछ वो ऐसा जरूर कर रहे हैं, डेफिनेटली वो कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं कि वो ताकत के रूबरू होने के लायक अपने आप को नहीं समझते। मानिए या मत मानिए, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, आपको कोई मित्र वो क्या क्या गलत काम करता है। देखिए, मैंने आपको एक पॉडकास्ट में पहले भी बताया था, विवाह से पहले किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ संबंध में जाना जघन्य अपराध है। आप उसकी पवित्रता को भंग ना करें। एक कुंवारी कन्या की पवित्रता को भंग करने का अपराध गरुड़ पुराण में भी बताया हुआ है, क्या हालत होती है इंसान, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी गरुड़ पुराण की पॉडकास्ट। तो ये पाप कितने लड़के नहीं कर रहे, कितने लड़के इमोशनली हर्ट कर रहे हैं। स्त्री शक्ति है, छेड़ो मत उसको, पवित्रता से ग्रहण करो। अगर वो कोई आपको लगता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आप वर्ड सुनते रहते हो, उसे भी समझिए, उसके भीतर वही स्त्री शक्ति है, उसको सम्मान से लीजिए। ठीक है। अब वो सब जो गलत चीजें होती हैं वो पाप बन के ना छाती पे बैठी रहती है आयुष, वो किसी से बताएगा नहीं, पता उसे सब है। हर इंसान अपनी हैसियत जानता है, कोई अपनी आंखों में आंखें डालकर शीशे में ये नहीं कह सकता मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी से ईर्ष्या नहीं की, मैंने किसी को अपवित्र नहीं किया, मैंने किसी के लिए अपवित्र वर्ड यूज नहीं किया। कितने लोग बोल सकते हैं। तो जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें डर लगता है, हमें घबरा, अब मुझे देखो, मैं तो उनकी गोद में बैठना चाहती हूँ, उनके सीने से लगना चाहती हूँ, और मैं तो इस एक्साइटमेंट में हूँ कि कब वो मुझे बुलाएंगे जरूर, ये मेरा विश्वास है। अभी तक मैं कामाख्या नहीं गई, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, अभी माँ ने बुलाया नहीं, लेकिन उनके बारे में इतना जानती हूँ जितना शायद वहाँ बैठे सिद्ध साधक भी नहीं जानते होंगे। बहुत जाना है मैंने उन्हें। अब कहते हैं ना, किसी को पाने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये मेरे जानने का समय है, आप मुझे वहाँ जरूर बुलाएंगी वो। और जब आप होके वहाँ से आए तो एक पॉडकास्ट उस पे भी बनता है, क्योंकि हमें पता लगे कि वहाँ पे आपने क्या अनुभूति है। देखो, मैं झूठ नहीं परोसती कभी भी कि मैं कहूँ मैं कामाख्या होकर आई हूँ। मैं भगवती की उपासक हूँ, और भगवती के नाम से एक सिंगल वर्ड झूठ बोलना मेरे लिए ऐसे मेरी जबान कट के गिर जाए, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने माँ के बारे में बहुत रिसर्च किया, बहुत जाना, उनको डेप्थ में जाके जाना। जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कामाख्या मंदिर के नीचे ऐसी रहस्यमय गुफाएं हैं जिनको सिद्ध साधक ही देख सकते हैं, उनके डोर किसी को दिखते ही। बिल्कुल, जिसके बारे में मैंने पहली बार जाना। समायरा मैम, अगर ऑडियंस में से कोई जाना चाहता है माँ कामाख्या, क्या लेकर जाएं, किन चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों का बहुत ध्यान रखें? भाव। अंत में जैसे कहते हैं ना, पूरी सृष्टि एक तरफ और एक तत्व एक तरफ, ईश्वर को पाने और ईश्वर तक जाने का एक ही मार्ग है, सच्चा भाव, निष्ठा होनी चाहिए जी। अगर माँ के पास जा रहे हो तो पुत्र बन के जाना, पुत्री बन के जाना। ये सोचकर बिल्कुल मत जाना कि मैं वहां से क्या सिद्धियां ले आऊंगा, मुझे वहां से क्या क्या जादू मंत्र मारने आ जाएंगे, ये सब मत सोचिएगा। केवल ये सोचकर जाना कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं जैसे ही प्रांगण में जाऊंगा मेरी माँ प्रसन्न होकर मेरी तरफ मुस्कुराएंगी, और जैसे ही मैं वहाँ आंख बंद करके बैठूंगा माँ मुझे अपनी गोद में बिठा के सहलाएंगी और मुझे अपने हाथ से भोजन कराएंगी। आप इस भाव के साथ जाकर देखिए। अगर आप उस प्रांगण में प्रवेश करने के बाद
अगर एक झपकी में माँ के दर्शन ना करो तो आप जो मुझे सजा दो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। माँ इतनी दिव्य है और इतनी करुणामयी है, सरेंडर करके तो देखो। मैंने तो अपने घर में बैठे देखा है उस दिव्य स्वरूप को जी। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसा नहीं होता है, आप अपने आप को साबित तो करो कि हाँ मुझे आपसे प्रेम है, मुझे है आपसे प्रेम जी। और वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। आज मेरा काम नहीं हुआ तो आप गाली देने बैठ गए, कुछ नहीं होता, भगवान आपके लिए नहीं है वो चीजें। उन रास्तों पर वही चलते हैं जो वाकई में भीतर से क्लीन और दिव्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। समायरा मैम कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को, और अगर कुछ लोगों को आपसे कनेक्ट करना है जो पहली बार हमें सुन रहे हैं, किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो लोग अगर उनके पास कुछ सवाल हैं या वो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ, तो आप मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। और जहाँ तक बात है सवालों की, आप में से कोई चाहता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, तो आप उसे भी हमें भेज सकते हैं। हम उस कोशिश करेंगे कि आपकी जो अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। बिल्कुल। आयुष और मैं बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं और हम सक्सेस भी हैं। आप लोगों ने बहुत सराहा, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही शानदार ऑडियंस हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच। एंड दिस वाज अ पॉडकास्ट विद समायरा शर्मा जी, और आज हमने बात करी कामाख्या देवी पर और खुलकर बात करी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार हमने जानने को देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस बहुत बखूबी से समझ गई है कि माँ कामाख्या देवी जाना क्यों चाहिए, क्या क्या वहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। और जैसा समायरा जी ने भी बोला कि भाव चाहिए, उस भाव की तलाश है, तो आप ज़रूर विजिट करके आइएगा एक बार ज़रूर से। और आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।